God is going to be our God of protection. और आज शाम परमेश्वर हमारी सुरक्षा के परमेश्वर होंगे। He's going to hold us and protect us forever. और वो हमें थामेंगे और सदा सदा हमारी रक्षा करेंगे। We are going to be in God's care. हम परमेश्वर की देखभाल में, उसकी निगरानी में रहेंगे। In Psalm 91:1, the Bible beautifully says, भजन संहिता 91:1 में बाइबल बहुत ही सुंदर तरीके से कहती है, He who dwells in the shelter of the Most High जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहता है will rest in the shadow of the Almighty. वो सर्वशक्तिमान की पंखों तले वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। You are dwelling in the shelter of the Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया के स्थान में बैठे रहते हैं। Today you're going to rest in His shadow. और आज आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। Rest in His shadow. आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। Not panicking about anything. किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं Not करेंगे। worrying about anything. किसी बात की चिंता नहीं Not करेंगे। crying about anything. आप किसी बात के लिए रोते नहीं Not बैठेंगे। doubting anything. किसी बात के बारे में संदेह नहीं करेंगे। Because you're resting in the shadow of the Almighty God. क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाए हुए He will हैं। make you be at peace, at rest. और वो आपको शांति में रखेंगे, विश्राम में रखेंगे। Because you know that He will take care of all things for you. क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके लिए सारी बातों की देखभाल करेंगे। What does it mean to be in the shadow of God? परमेश्वर की छाया में रहने का मतलब क्या है? It means that you will rest in the shadow and let God take care of everything. इसका मतलब यह है कि आप उसकी छाया में बने रहेंगे और परमेश्वर बाकी सारी बातों से निपट लेंगे। When you're in the shadow, you're behind someone, isn't it? जब आप छाया में होते हैं तो आप किसी के पीछे होते हैं। God is in front of you परमेश्वर आपके आगे होते हैं and He will deal with everything in your life. और आपके जीवन की हर एक बात से प्रभु व्यवहार करेंगे। You don't need to worry about it. आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। And when you're in the shadow, और जब आप छाया में होते हैं, unless you do everything that the person in front of you do, और जब you cannot be in that shadow. जब तक कि अगर आप आपके सामने वाले व्यक्ति के सामने बढ़कर आप कुछ करते हैं तो आप उसकी छाया में नहीं रहते You have हैं। to copy everything that person does. उस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया आपको बस उसी के अनुसार उसकी नकल करते चले जाना है। So you're only going to do according to what the Lord tells you, और इसलिए आपको बिल्कुल वही करना है जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। according to what all He's planned for you. आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है बिल्कुल उसी के अनुसार। You will just be doing it with peace all your life. आप पूरे जीवन भर केवल इसे अपनी शांति से करते चले जाएंगे। This is how God protects us. और इसी तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। This is how you will see His protection from tonight all your life. आज से आगे अपने पूरे जीवन भर आप इसी तरह उसकी सुरक्षा को देखते चले जाएंगे। The God of protection is here. सुरक्षा के परमेश्वर यहाँ पर हैं। Don't be worried आप चिंता मत कीजिए about your exams, अपनी परीक्षाओं के बारे में। saying that you can't study, आप ये मत कहिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, can't focus, मैं गौर नहीं कर सकता and I'm having failures. और मैं तो असफलता में पड़ा हुआ। Enter into the protection of God tonight. आज आप परमेश्वर की सुरक्षा में प्रवेश कीजिए। That's what you've come to do. आज आप यही तो करने के लिए आए हैं। The Lord knows how to take care of you. परमेश्वर जानते हैं कि आपकी देखभाल कैसे करें। His blessing will be upon you, उसकी आशीष आप पर होगी and He'll protect you और वो आपकी रक्षा करेंगे and keep you blessed. और आपको आशीषित रखेंगे। This is what we have come to receive from our Lord tonight. आज हम अपने प्रभु से यही तो पाने के लिए आए हैं। Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? Do you believe क्या आप विश्वास करते हैं that the Lord can also do the same for you? कि परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं? In what all ways does God protect us? किस तरीके से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं? Firstly, He protects our soul. सबसे पहले वो हमारे प्राण की रक्षा करते हैं। Psalm 121 verse 7. भजन संहिता 121:7 में The Bible says God watches over our life बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे जीवन की निगरानी करते उसे देखते रहते हैं and He protects us and keeps us. और वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। He protects our soul. वो हमारे प्राण की रक्षा करते हैं। He's so concerned about it. वो इसके बारे में इतनी परवाह करते हैं Because only when the soul is protected and kept in His hands क्योंकि जब हमारी आत्मा सुरक्षित रहती है, उसके हाथों में रहती है, can we experience all the freedom and the blessing of God. और केवल तभी हम परमेश्वर की सारी आशीषें और सारी आजादी को अनुभव कर सकते हैं। Tonight we have come to commit our soul, our heart to God. आज हम यहाँ पर आए हैं कि हम अपने प्राण को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दें। How is our soul protected? हमारी आत्मा कैसे सुरक्षित रहती है? Psalm 63:1 and 42 verse 11 says, भजन से 63:1 और 42:11 इस तरह से कहता है, He makes our soul thirst for Him, hope in Him, and always praising Him.
वो हमारे प्राण को ऐसे बनाता है कि वो प्यासा हो जाता है, हम उसकी आशा करते हैं और हमेशा उसकी स्तुति करते चले जाते always हैं। thirsting after Him, हमेशा हम उसके लिए प्यासे हो जाते हैं, trusting in Him, हम उस पर भरोसा रखते जाते and हैं singing and praising Him. और हम गीत गाते हैं और उसकी स्तुति करते चले जाते This हैं। is how our soul is protected. हमारी सुरक्षा, हमारा आत्मा की सुरक्षा इसी तरह से होती है। Our soul is completely fixed on the Lord. हमारी जो आत्मा है पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर लगी रहती है, No worries. कोई चिंता नहीं। We were just singing moments ago. कुछ पल पहले हम ये गा रहे थे, You are my hiding place, Lord. मेरा शरण स्थान है प्रभु, You fill me with songs of deliverance. तो हमें छुटकारे के गीतों से भर देता है प्रभु। This is what we'll keep singing, और यही तो हम गीत गाते रहेंगे, trusting in God. परमेश्वर पर भरोसा करते रहेंगे। And when we do that, जब हम ऐसा करते हैं, as in Psalm 91:14, जैसे भजन संहिता 91:14 में ये कहता है, the Lord will say, परमेश्वर ये कहेंगे, because He loves me क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है, स्नेह करता है, with all His heart and soul, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे आत्मा से, I will protect Him. इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा, I will protect her. मैं उसकी रक्षा करूंगा, Because you love Him with all your soul, क्योंकि आप अपने पूरे प्राण से उससे प्रेम रखते हैं God will honor you and protect you. और इसलिए परमेश्वर आपका आदर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। Many times we lose this protection by fixing our eyes on something else, कई बार हम इस सुरक्षा को खो देते हैं अपनी दृष्टि किसी और बात पर लगाने के द्वारा। longing for something else, हम किसी और बात की अपेक्षा करते हैं, trusting in something or someone हम else. किसी और चीज पर या किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं। There was a boy who had so much debt because of his student loans. स्टूडेंट लोन के कारण एक लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, $20,000 debt. $20,000 का कर्जा उसके ऊपर था। And he one day got an invitation to enter into a games competition. और एक बार उसे न्योता मिला कि वो गेम्स कंपटीशन में जाएं And the winner would get a huge cash prize. और जो वहां पर जीतेगा उसे बहुत बड़ी कैश धनराशि मिलेगी। So he said, this is my chance तो उसने कहा ये मेरे लिए मौका है to erase my debt. कि मैं अपने सारे कर्जे को चुका दूं। And he went and participated. और वो जाकर उसमें सहभागी हो जाता है And every round started happening. और हर एक राउंड इस तरह से होते चले गए In each round, he played his heart out. और हर एक राउंड में पूरे दिल से उसने खेला। Quiz round, physical round, and so many different things. क्विज राउंड हुए, सवाल जवाब के, उसके बाद में फिजिकल राउंड हुआ, बहुत से अलग अलग खेल हुए And to the people's amazement, he won every single round. और लोग इस बात को देखकर चकित हो गए कि ये हर एक राउंड में जीतता चला गया है And he won the entire competition. और वो पूरी कंपटीशन जीत गया And he was jumping up and down. और वो तो बस कूदने लग गया। He was so happy. वो इतना खुश था। Yes, now I've received the money to pay off my debt. हाँ, अब मुझे पैसा मिल गया है कि मैं अपने सारे कर्जे को चुका दूं। And as he was jumping, और जैसे वो कूद रहा था, the host said, but wait, और जब होस्ट ने कहा रुकिए रुकिए, there's more. और भी कुछ है, There's a bonus round for you. आपके लिए एक और बोनस राउंड है। I'll give you an option to keep this money, मैं तुम्हें एक पर्याय देता हूँ, एक तो तुम इस पैसे को रखो or you can give up this money for a bigger price. या फिर तुम इस पैसे को दे दो और तुम्हें इसके बारे में बड़ा प्राइज मिलेगा। If you spin this wheel here, which has 4 different items, ये चक्के को अगर तुम घुमाओगे जिसके ऊपर 4 अलग अलग आइटम्स हैं, one is a big piece of land, one is a big car, एक है बहुत बड़ी जमीन, दूसरा है बहुत बड़ी कार one is another big prize, और एक और बड़ा प्राइज है। but the fourth one is just suitcases, but just one chance you have to fail. और चौथा जो है वो तो केवल सूटकेस है, लेकिन आपके पास बस एक ही मौका You है। have 3 chances for a bigger prize than what you have. तुम्हारे पास जो है उससे भी बड़े प्राइज पाने के लिए तुम्हारे पास 3 अवसर हैं। So will you choose? तो क्या तुम चुनोगे? So he also, the boy thought and said, wow, I have a chance to go bigger, get a bigger prize. तो इस लड़के ने सोचा कि ठीक है, मुझे इससे भी बड़ा प्राइज पाने के लिए भी मौका मिला है। And he went and spun the wheel. और उसने जाकर उस चक्के को घुमा दिया And the wheel spun and he was hoping for a big prize that night. और वो तो चक्का घूमता चला गया और वो वहां पर अपेक्षा कर रहा था कि उस रात उसे बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। But the wheel landed on a box of suitcases, लेकिन वो चक्का जो है वो उन सूटकेस के ऊपर आकर रुक गया, which had much less value than what he won. उसने जो जीता था उससे इसका मूल्य तो बहुत बहुत कम था। He had to give up all his money. उसे अपना सारा पैसा दे देना था।
he gambled away all his money. उसने इस तरह जुआ खेलकर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। Everything was gone in a moment. बस पल भर में सब कुछ चला गया। The Bible says, "What shall a man profit when he gains the whole world, but he loses his own soul?" बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त भी कर ले, लेकिन अपने प्राण को खो बैठे, तो इससे उसे क्या लाभ मिलेगा? When we trust in money, जब हम पैसों पर भरोसा रखते हैं, when we trust in the love of a boy or girl, saying that this is what I need in my life, और जब हम किसी लड़के या लड़की के प्रेम के ऊपर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में मुझे तो बस यही चाहिए, when we trust in drinking, saying it will give me everything I need, और जब हम शराब पर भरोसा रखते हैं, कहते हैं मुझे जो कुछ भी चाहिए ये मुझे सब कुछ दे देगी, in one moment it can let us down. बस एक पल में वो हमें नीचे गिरा देगी। It cannot give us what we want, my friends. मेरे दोस्तों, हमें जो चाहिए ये हमें कभी नहीं दे सकते हैं। Even tonight you might have been coming here longing because those things have failed you. इन सारी बातों ने आपको असफल किया है, इसके कारण आज आप यहाँ पर बड़ी अपेक्षा के साथ में आए हैं। I still don't have what I want. मुझे जो चाहिए वो अब तक मेरे पास में नहीं है। I still don't have victory in my life. मेरे जीवन में अब तक मेरे पास विजय नहीं है। I still don't have love. मेरे पास प्रेम नहीं I है। still don't have peace. मेरे पास शांति नहीं है। Yes, those things cannot bring you what you want. ये सारी चीजें आपको जो चाहिए वो नहीं दे सकती हैं। That's why the Lord says, और इसीलिए प्रभु ने कहा है, thirst after me, तुम मेरे लिए प्यासे हो जाओ, hope in me, तुम मुझ में आशा रखो, and praise me और तुम मेरी स्तुति करते with जाओ, all your heart and soul. अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, With all your soul. अपने पूरी आत्मा से और प्राण से। Are you asking, if my soul is protected, how is that enough? और आप ये कहेंगे क्या मेरा प्राण सुरक्षित है और ये कैसे अपने आप में पर्याप्त है? What about my problems? मेरी समस्याओं के बारे में क्या? There was a man called Solomon in the Bible. बाइबल में सुलेमान नाम का एक मनुष्य है। Just when they were going to anoint him as king, और जैसे ही वो उसे राजा के रूप में राज अभिषेक करने वाले थे, he said, Lord, उसने कहा, प्रभु now I'm going to become king, अब मैं राजा होने वाला हूँ, but I need your wisdom. लेकिन मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है। I cannot rule with my own wisdom. मैं अपनी बुद्धि में होकर काम नहीं कर सकता। I need your wisdom. मुझे आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु जी। I need your knowledge and understanding. मुझे आपका ज्ञान और आपकी समझ चाहिए प्रभु जी। You teach me, Lord. प्रभु आप मुझे सिखाइए। Yes, Matthew 6:33 says, हाँ, मत्ती 6:33 ये कहता है, seek his righteousness first, सबसे पहले उसकी धार्मिकता को खोजिए, and all these things will be added to you. और ये सब कुछ आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। When the Lord heard the prayer of Solomon, जब परमेश्वर ने सुलेमान राजा की ये प्रार्थना सुनी, God was so happy and he said, I will add all wealth and riches to your kingdom also. परमेश्वर ने बड़े खुश होकर ये कहा कि मैं तेरे राज्य में सारी धन संपत्ति और सब कुछ जोड़ दूंगा। I will give you anything that you need, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, because you have sought me and my direction in your life. क्योंकि तुमने अपने जीवन में मुझे और मेरे मार्गदर्शन को खोजना चाहा। Search for him and long for him with all your soul, my young friend. मेरे जवान दोस्तों, आप उसे खोजते चले जाइए, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से उसे खोजते चले जाइए। Is he not the Almighty God who created the whole world? क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है? Is anything impossible for him? क्या उसके लिए कुछ भी असंभव है? In your situation, he can provide you whatever you need. आपकी परिस्थिति में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर आपको दे सकते हैं। Whatever you lack. आपको जो भी कमी घटी है, It is so simple for the Lord. और ये तो प्रभु के लिए बहुत ही सरल है। And when you reach out to him with your soul, और जब आप अपने प्राण के साथ में उस तक पहुंचते हैं, Psalm 62:1 says, भजन संहिता 62:1 कहता है, your soul finds rest in God. आपका आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाता है, It receives a great peace वो बड़ी शांति प्राप्त करता है, that you have given it into the hands of the greatest caretaker. जो कि आपने सबसे ज्यादा, सबसे महान ध्यान देने वाले के हाथ में उसे सौंप दिया Your है। heart is so peaceful. आपका हृदय शांति से इतना भर जाता है, That's how your soul finds rest in the Almighty God. और इसी तरह से आपका आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्राम पाता है। So today we will search after him, thirst after him, trust in him, and sing praises to God. और इसलिए आज हम उसे खोजते चले जाएंगे, उसके लिए प्यासे होंगे और परमेश्वर के लिए स्तुति गाते रहेंगे। God will give you such a heart. परमेश्वर आपको ऐसा हृदय देंगे। He is the protector
protector of our soul. वो हमारे प्राण की रक्षा करने वाले हैं He is the protector of our soul. और वो हमारी आत्मा की रक्षा करने We have वाले हैं। nothing to worry about. हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। And secondly, He protects us from our enemies. और दूसरी बात है वो हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करते We हैं। might be hurt by words of our enemies and their actions. हमारे शत्रु के शब्दों के द्वारा या उनकी क्रियाओं के द्वारा हम शायद जख्मी हुए हैं। Oh, it pains our heart. इससे हमारे दिल में दर्द उठता है। It takes away all our peace. ये हमारी सारी शांति को दूर कर देता है Filled with anger against them. और उनके विरुद्ध में हमें क्रोध से भर देता है। Or we cry saying, what have I done to deserve और this? हम ये पुकार पुकार कर कहते हैं कि प्रभु ये सब कुछ मुझे मिला, इसके लिए मैं किस तरह से योग्य हूँ। Facing humiliation from their hands and harassment from them. और उनके हाथों से हम अपमानित होते हैं, उनकी ओर से हम तकलीफों को सहते जाते हैं। Psalm 91, 8, 9 and 10 says, भजन से 91 वचन 8, 9 ये कहता है the Lord is concerned about us tonight. कि आज परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। And He says, you will only observe with your eyes और वो कहते हैं कि तू बस दृष्टि करके देखेगा the punishment of the wicked. और दुष्ट की ताड़ना को देखेगा। If you say the Lord is my refuge अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है and make Him your dwelling, और उसे अपना निवास स्थान बनाते हैं, no harm will overtake you. तो कोई भी नुकसान या कोई भी परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगी No disaster will come near your tent. और कोई मरी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। What a great ये promise. सच में कितनी महान प्रतिज्ञा है। We need not worry about any man. हमें किसी मनुष्य की चिंता नहीं करनी है। We need not worry about any disaster or any harm हमें किसी भी विपत्ति या किसी भी नुकसान की चिंता नहीं करनी है, because the Lord is our refuge. क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। When you see this verse saying the punishment of the wicked, जब आप ये शब्द कहते हैं कि दुष्ट का दंड, we should not start praying, Lord, punish them, punish our enemies, punish the wicked people. हमें ये प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु हमारे शत्रु को आप दंडित कर दीजिए और आप जो दुष्ट लोग हैं उन्हें आप दंड दीजिए। What do we have to do? हमें क्या करना है? We have to rest in His shadow. हमें उसकी छाया में विश्राम करना है। We have to rest in God's shadow. हमें परमेश्वर की छाया में विश्राम करना When है। you do that, that is the victory. और जब आप ऐसा करेंगे तो यही तो विजय है, That is the victory. और यही तो विजय है। When they cause harm to us, the first thing is our eyes goes towards them with anger. और जब भी वो हमारा नुकसान करते हैं तो सबसे पहले हम बड़े क्रोध से उनकी ओर देखते हैं। But here the Lord teaches us to turn our eyes towards Him in such moments. लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें सिखाते हैं कि ऐसे पल में हम परमेश्वर की ओर देखते चले जाएं। It's not easy ये आसान नहीं है when our heart is hurt. जब हमारे दिल में चोट लगती है, But today, as the protector of your soul, God will give you tremendous peace. लेकिन आज आपके आत्मा की रक्षा करने वाले के रूप में परमेश्वर आपको बहुत ही अद्भुत शांति देने वाले To हैं always fix your eyes on Him. कि आप हमेशा अपनी आंखें उस पर लगाए रखें। You can even go and complain to the Lord. आप जाकर परमेश्वर से शिकायत भी कर सकते हैं। Look at what that man has done to me, Lord. प्रभु देखिए उस मनुष्य ने मेरे साथ में क्या किया है। Look at how they're treating me, Lord. प्रभु देखिए उसने मेरे साथ कैसे व्यवहार किया है। You can go and tell Him in the shadow. आप छाया में जाकर उसे सब कुछ बता सकते हैं, But turn your eyes to Him, लेकिन आप उसकी ओर अपनी आंखें फेरें and the Lord will fight your battles. और परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ते चले जाएंगे। In the shadow, He will tell you what to do. और उस छाया में वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। He will teach you your next move. आपके अगला कदम क्या होगा ये वो आपको सिखाएंगे। And the next move will come out of the peace that God has put in your और heart. वो अगला कदम तो उस शांति के द्वारा होगा जो परमेश्वर आपके हृदय में रखते हैं। Not out of hatred, नफरत के कारण नहीं, not out of anger, क्रोध के कारण नहीं, not out to destroy them, उन्हें नाश करने के कारण भी but नहीं, out of the peace of God. लेकिन परमेश्वर की शांति के द्वारा। That is how we are able to go and pray for our enemies, as Jesus said. और इसी तरह से जैसे यीशु ने कहा वैसे ही हम जाकर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। That is how we bless our enemies, और इसी तरह से हम अपने शत्रु को आशीष देते हैं through the peace that God gives. उस शांति के द्वारा जो परमेश्वर हमें देते हैं। There is a family friend of ours, हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, and he gave a big amount as loan to his brother when his brother was in deep trouble. जब उनके भाई बहुत बड़ी परेशानी में थे तो उन्होंने बहुत बड़ी भेंट बहुत बड़ा धनराशि जो है उसकी मदद के लिए कुछ उधारी के रूप में उसे दे दी, कर्जे के रूप में दे दी। So many lakhs of rupees. कितने तो भी लाखों रुपए उसे उधार दिए And he said, give it back when you can. और उससे कहा कि जब तुम लौटा सकते हो उसे जरूर लौटाना। Days passed.
दिन बीत गए, months passed, महीने बीत गए, even a year passed, यहाँ तक कि 1 साल बीत गया, and there was no sign of his brother returning the money. और उसके भाई को पैसे लौटाने का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। When he went and asked him, his brother said, "No, I'm not able to pay it back." और जब उसके भाई ने जाकर उनसे पूछा तो उसने कहा मैं तो इसे नहीं चुका सकता। He was shocked. वो चकित हो गए। He said, "I have to take care of my children. उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, I have to pay for their marriage. मुझे उनके पैसे, उनके विवाह के लिए पैसा खर्च करना है, I have to pay for a new house for our family. हमारे परिवार के लिए नया घर हमें देना, उसका पैसा चुकाना है। How am I going to do that?" मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? His brother said, "I don't know." उसके भाई ने कहा मुझे पता नहीं, And he was so heartbroken. और उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। And I thought he will take an angry step of revenge against his brother. और मैंने सोचा कि वो गुस्से में आकर अपने भाई के विरुद्ध में कुछ क्रोधित होकर कदम उठाएंगे। I was looking to say what he would say back to his brother. मैं बस देखना चाहता था कि वो अपने भाई से क्या कहेंगे, But amazingly, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से when I went and asked him, जब मैंने जाकर उनसे पूछा, he said, उसने कहा even in this situation, यहाँ इस परिस्थिति में भी it is not my brother who is going to give me, who blesses me with what I need. मुझे जो कुछ भी चाहिए उसके लिए मेरा भाई मुझे आशीष नहीं देने वाला है। My blessing will come from the Lord. मेरी आशीष तो प्रभु की ओर से आएगी। My blessing will come from God. मेरी आशीष तो प्रभु की ओर से आएगी। What a great hope he has. उनके पास सच में कितनी महान आशा है। I was so amazed. मैं सच में चकित हो गया। Your blessing will come from the Lord. आपकी आशीष तो परमेश्वर की ओर से आएगी। He knows how to take care of you. वो जानते हैं कि प्रभु आपकी कैसे देखभाल करें। Will he let you down, my friends? मेरे दोस्तों, क्या वो प्रभु आपको ऐसे नीचे गिरा देंगे? You need not beg to any man. आपको किसी मनुष्य से भीख मांगने की जरूरत नहीं। Oh, you need not be hurt by any man. आपको किसी मनुष्य के द्वारा चोट खाने की जरूरत नहीं You है। need not be in revenge against any person. आपको किसी मनुष्य से कोई बदला या पलटा लेने की जरूरत नहीं है। Your blessing will come from God. आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी। And as he is the one who protects you from your enemies. और जैसे वो है जो आपके सारे शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं। How? कैसे? By making you rest in his shadow. उसकी छाया में आपको विश्राम देने के द्वारा, Keeping your soul at peace. आपके प्राण को, आपकी आत्मा को शांति में रखने के द्वारा। When you say, "Still in this situation, I trust you, Lord," जब आप कहते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति में मैं आप पर भरोसा करता हूँ, you will see God rising up to honor his child who puts all his trust in him in the midst of great pain. आप पाएंगे कि परमेश्वर अपनी संतान के रूप में आपको देखेंगे जो इन सारी मुश्किलों की परिस्थिति के बीच में भी पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रही है। Tonight the Lord will honor you for all the suffering you've gone through. आप जिन दुखों में से होकर गए हैं उन सारी बातों के लिए आज परमेश्वर आपका आदर करेंगे, And still trusting in him. और आप फिर भी उस पर भरोसा करते चले जाएंगे, Still praising him. आप फिर भी उसकी स्तुति करते चले जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And thirdly, और तीसरी बात, he protects us in all our career and our ways also. हमारे सारे करियर में, हमारे सारे मार्गों में परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। He especially told me tonight he will protect your career. और आज खास करके प्रभु ने मुझसे कहा है कि वो आपके करियर की, आपके भविष्य की रक्षा करेंगे। So don't give up, my young friend. और इसलिए मेरे जवान दोस्तों, आप हिम्मत मत हारिए। Whatever failure you might have endured, आपने अब तक जो भी असफलता का सामना किया है, whatever obstacle you're going आप through, जिन किसी परेशानी में से होकर जा रहे हैं, whatever lack you're going through, saying they will not give me a seat, आप किसी भी कमी घटी में से होकर जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग मुझे सीट नहीं देंगे, they are not giving me a chance in the job. ये नौकरी में मुझे ये अवसर नहीं देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। Tonight the Lord will rise up आज परमेश्वर उठ खड़े होंगे। as you rest in the shadow of the Almighty God. जैसे आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में विश्राम पाते हैं। The Bible says, "Acknowledge him in all your ways, बाइबल कहती है कि अपने सभी मार्गों में उसे पहचान ले, उसे स्मरण रखें, and God will direct your path." और परमेश्वर आपके मार्गों में आपका मार्गदर्शन करेंगे। Yes, give all your ways unto Jesus. हाँ, अपने सारे मार्गों को आप प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। Give your studies unto Jesus. अपनी पढ़ाई आप प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। Give all your business and your work and every profession to Jesus. आप अपना व्यापार, अपना काम, अपना सारा व्यवसाय प्रभु यीशु को सौंप दीजिए, Saying, "My blessing will come from the Lord." ये कहते हुए कि मेरी जो आशीष है वो तो प्रभु की ओर से आएगी। It is in your hands, Lord. प्रभु ये तो आपके हाथ में है। I commit my ways. मैं अपने मार्गों को सौंप देता हूँ। He will direct your path निश्चय वो आपके मार्गों में आपका मार्गदर्शन करते चले and जाएंगे make your path straight.
और आपके मार्गों को बिल्कुल सीधा बनाते चले जाएंगे। There was a girl who wanted to study engineering so badly. एक लड़की थी जो कि बहुत चाहती थी कि वो इंजीनियरिंग करे। She finished school and wrote the engineering entrance exams. और उसने स्कूल खत्म करके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम लिखी। But she couldn't get the mark to get in. लेकिन उसको एडमिशन मिलने लायक मार्क्स नहीं मिले। She had to wait a whole year to write the exams the next year. अगले साल फिर से उस एग्जाम को लिखने के लिए उसे पूरा साल इंतजार करना पड़ा। But her dad said, no, you shouldn't waste your life waiting. लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि ऐसे इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। Study this arts degree. अभी इस आर्ट्स डिग्री का तुम पढ़ाई शुरू कर दो। Even though she persisted with her dad still said no. हालांकि वो अपने उसके पिताजी का इनकार करती रही, लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। She was heartbroken. उसका दिल टूट गया। And so she settled to study the arts और फिर degree. इस तरह से वो आर्ट्स डिग्री का अध्ययन करने लग गई। But she said, Lord, लेकिन उसने कहा प्रभु जी do something for me. मेरे लिए कुछ कीजिए प्रभु, I'm so broken. मैं तो इतनी टूट चुकी हूँ। Please, Lord, कृपया करके प्रभु give me what I want. मुझे जो चाहिए वो मुझे दीजिए। And she continued to study. और फिर वो पढ़ाई करते चली गई। She finished the arts degree, उसने आर्ट्स की डिग्री पूरी की, finished her master's, अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की, and she came and joined our Karunya University और फिर वो आकर हमारे कारुण्य यूनिवर्सिटी में जुड़ गई as a teacher, एक टीचर के रूप में, lecturer. एक लेक्चरर के रूप में। And as she was there, she started doing her PhD. और जैसे वो वहां पर थी अपनी पीएचडी करने लगी। For her PhD, she got an opportunity to do it abroad in Spain. और पीएचडी के लिए उसे मौका मिला कि वो स्पेन में यानी विदेश में जाकर अपनी पीएचडी पूरी करे। She completed it with honor there और in Spain. और स्पेन में जाकर उसने बड़े ऑनर यानी बड़े अच्छे अंक लेकर उसने उसे पूरा किया। And when she came back to the university, she was raised to a position of controller of exams. और जब वो यूनिवर्सिटी में वापस आई तो एग्जाम के कंट्रोलर के रूप में उसे ऊंचे पद पर रखा गया। And one of the jobs of the COE position is to give the degrees to the graduates. और ये सीओई की पोजीशन का एक काम ये था कि वो ग्रेजुएट्स को उनके हाथ में डिग्री थमाएं। And when she gave that first degree to the first graduate, और जब उसने पहले ग्रेजुएट को वो पहली डिग्री दी, she remembered that she was giving a degree to an engineering student. तब उसे याद आया कि ये अभी एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को ये डिग्री दे रही The है। Lord remembered her prayer, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्मरण रखा, remembered her heart, उसके दिल को स्मरण in रखा how she wanted to study engineering. कि कैसे वो इंजीनियरिंग का अध्ययन करना चाहती थी। But today she was raised to give a degree to an engineering लेकिन student. आज उसे ऐसी जगह पर ऊंचा उठाया गया कि वो इंजीनियर को उसकी डिग्री उसके हाथ में थमा रही है। The Lord will hold your career in His hand, परमेश्वर आपके करियर को अपने हाथों में थाम लेंगे and He will be faithful to grant the desires of your heart. और वो विश्वास योग्य रहेंगे कि आपके दिल की इच्छाओं को पूरी कर दें। You are special to Him, my young friend. मेरे जवान दोस्तों, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष हैं। When He has such a great plan, don't give up in your way. और जब उसके पास इतनी महान योजना है तो आप अपने मार्गों को ऐसे ही मत छोड़िए। Keep moving आप आगे बढ़ते चले by जाइए giving your way into the hands of the Almighty God अपने मार्गों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दीजिए and resting in His shadow, और उसकी छाया में विश्राम कीजिए। singing to Him, आप उसके लिए गीत गाते चले जाइए, trusting in Him. उस पर भरोसा करते चले You जाइए। are so amazing to me, Lord. हे प्रभु, आप मेरे लिए इतने अद्भुत हैं। You will take care of me. प्रभु, आप मेरी देखभाल करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे I प्रभु। don't have to worry about any of my studies. मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। I don't have to worry about any entrance. मुझे किसी भी एंट्रेंस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। I don't have to worry about my job or my marriage situation. मुझे मेरी नौकरी और मेरे विवाह की परिस्थिति के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। You know how to take care of me. प्रभु, आप जानते हैं कि कैसे मेरी देखभाल करें। He will be faithful. वो आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे। He is faithful to His word. वो अपने शब्दों के लिए, अपने वचनों के लिए विश्वास योग्य हैं। He is a protector of all your ways. वो आपके सारे मार्गों की रक्षा करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Tonight He holds your way in His hands. आज वो आपके सारे मार्गों को अपने हाथ में थामे हुए हैं। What a great hope it is. ये सच में कितनी बड़ी आशा है। Can we get this hope from anywhere else? क्या हम ये आशा कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं? Finally, my friends, और फिर अंत में मेरे दोस्तों, He protects us from death itself.
वो तो स्वयं हमें मृत्यु से बचाकर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। Are you going through death situations in your life? क्या आप अपने जीवन में मृत्यु की परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं? Because of sicknesses, बीमारी के कारण, because of oppression from the devil, शैतान की ओर से सताव के कारण, because of lack in your home, आपके घर में कमी घटी के कारण, saying everything is dying, Lord. आप कह रहे हैं कि प्रभु सब कुछ मरता हुआ दिखाई दे रहा है, I'm going through death. मैं तो मृत्यु में से जा रहा हूं, I'm dreaming about death. मैं तो मृत्यु के सपने देखता हूं। Lord, save me. प्रभु मुझे बचाइए, Save me. मुझे बचाइए। John 10:27-28, the Lord says, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 27 और 28 में प्रभु ने इस तरह से कहा है, My sheep listen to my मेरी voice, भेड़ मेरा आवाज सुनती है and I give them eternal life. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, No one shall snatch them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। Death cannot snatch them out of my hand. मृत्यु उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकती है। I hold my children in my hand. मैं अपनी संतानों को अपने हाथ में थामे हुए हूँ। The Lord Jesus has conquered death itself. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मृत्यु पर विजय पाई है। He went through death for us वो हमारे लिए मृत्यु में से होकर गए हैं to save our soul, कि हमारे प्राण को बचाए, to bring us freedom and deliverance, कि हमें आजादी दे, हमें छुटकारा दे, to take our sins away from us, to forgive us, कि हमारे सारे पापों को दूर कर दे और हमें क्षमा कर to दे, heal us from our कि sicknesses. हमारी बीमारियों से हमें चंगाई दे। But he did not die लेकिन वो मरे नहीं and remained dead. और वो ऐसे मरे हुए बने नहीं रहे, He rose up from the grave. लेकिन वो तो कब्र में से जीवित हो उठे And today he has life and resurrection in him. और आज उसके पास में जीवन है और उसमें पुनरुत्थान है। He conquered death itself. उसने स्वयं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। Today, when you receive the protector of your soul, आज जब आप अपने आत्मा को सुरक्षा देने वाले को स्वीकार करते हैं, you will receive the deliverance from death in your heart. तो आप अपने हृदय में उस मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। You will receive the joy of life and resurrection power in you. आप अपने अंदर में आनंद और पुनरुत्थान की सामर्थ का आप उसका अनुभव करेंगे। The joy of the one who destroyed death. उसका आनंद जिसने मृत्यु को नाश कर दिया है। The Lord opens heaven for us. परमेश्वर That's how he has the power to open heaven for us. परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोलते हैं और इसी तरह से परमेश्वर के पास में सामर्थ है कि वो हमारे लिए स्वर्ग को खोल दे। And today he opens up eternal life with him for us. और आज वो हमारे लिए अनंत अपने साथ हमारे लिए अनंत जीवन को खोल देते हैं। And even in this world we live with the joy of eternal life with him. और यहाँ तक कि संसार में उसके साथ में अनंत काल के आनंद के साथ में हम जीते हैं। We live with such a great happiness that you can never find in this world. हम इस बड़ी खुशी के साथ में जीते हैं जिसे आप इस संसार में और कहीं नहीं पा सकते हैं। Such a great peace इतनी महान शांति that a caretaker is with me. कि वो देखभाल करने वाला मेरे साथ में है। The one who has opened eternal life of joy for me. जिसने मेरे लिए उस अनंत काल के आनंद को खोल दिया है। We can live without any fear of death in this world. हम इस संसार में बिना किसी मृत्यु के डर के जी सकते हैं। Without any fear. बिना किसी डर के। There was a shopkeeper who faced a situation of death in his shop. एक दुकानदार था जिसके दुकान में मानो उसका व्यापार तो पूरी तरह से खत्म होने पर आ रहा था, व्यापार मरने पर था। A thief came suddenly one day and pointed a gun at his face. एक दिन अचानक एक चोर आया और सीधा उसके माथे पर उसने बंदूक रखी। But instead of shouting and lifting his hand in fear, लेकिन इसके बजाय कि वो चीख कर डर के मारे अपने हाथ उठाएं, he shouted and lifted his hand saying, Jesus! उसने अपने हाथ उठाए और जोर से कहा यीशु। And as he shouted at the thief started moving backwards. और जैसे वो उस चोर के ऊपर वहां पर उसने जोर से कहा चिल्लाया यीशु, तो वो चोर पीछे हटने लग And the गया। people outside the store were amazed seeing the shopkeeper chasing the thief away. The thief was holding a gun in his और hands. वहां पर दुकान में दूसरे जो ग्राहक थे इस बात को देखकर चौंक गए क्योंकि चोर के हाथ में बंदूक थी और ये निहत्था दुकानदार उसे भगा रहा था। No fear of death मृत्यु का कोई डर नहीं, because of the eternal life with Jesus. क्योंकि यीशु के साथ में अनंत जीवन है। You can live in this world with such a hope. आप इस संसार में ऐसी आशा के साथ में जी सकते हैं। A hope and joy that nothing can break. ये तो बड़ी आशा है और आनंद है कि कुछ भी टूट नहीं सकता है। Psalm 23:4 says, भजन संहिता 23:4 ये कहता है, Even though I walk through the valley of the shadow of death,
चाहे मैं मृत्यु के घोर मृत्यु के अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं। Yes, death also has a shadow. हाँ, निश्चय मृत्यु की भी छाया होती है। Many people of this world live in that shadow. इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस छाया में जीते हैं। But today God calls us to live in His shadow. लेकिन आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उसकी छाया में जीवन जिएं। And the psalmist says, even though I walk through the shadow of death, और भजनकार इस तरह से कहता है कि हालांकि मैं मृत्यु की उस छाया में होकर चलूं, I will not fear evil, मैं उस दुष्ट से नहीं डरूंगा, बुराई से नहीं for the डरूंगा, Lord is with me, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है, and I am resting in His shadow. क्योंकि मैं उसकी छाया में विश्राम कर रहा हूं। Death cannot bring any fear to me. मृत्यु मेरे अंदर कोई डर नहीं ला सकती। Hallelujah. हालेलुया। Right now the Lord is here. अभी इस समय प्रभु यहाँ पर हैं। The protector of our soul is here. हमारी आत्मा के रक्षक यहाँ पर हैं। The protector from our enemies is here. हमारे शत्रु से हमारे बचाने वाले प्रभु हमारे पास में यहाँ The पर हैं। protector of all our ways is here. हमारे सारे मार्गों में रक्षा करने वाले हमारे साथ में प्रभु The हैं। protector from death is here. मृत्यु से हमारी रक्षा करने वाले प्रभु यहाँ पर हैं। He is here to give His children the joy of eternal life. वो यहाँ पर है कि अपने बच्चों को अनंत जीवन का आनंद दे। How many of you want to receive it? कितने लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं? Will you stand up with me and cry to Jesus? क्या आप अभी मेरे साथ में खड़े होंगे और आइए इस समय हम यीशु को पुकारते हैं। He will give you what you want right now अभी आपको जो कुछ भी चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, to show you the power of the Almighty कि God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य आपको दिखाएं। This is because He loves ये you. केवल इसीलिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। You who have given loved Him with all your soul. आपने जो अपने पूरे प्राण से आत्मा से उससे प्रेम रखा है, You who have thirsted after Jesus with all your heart. आप जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने पूरे दिल से प्यासे हैं, You who have longed to see Him. आप जो उसे देखना चाहते हैं, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं, Loves you. यीशु आपसे प्रेम करते The हैं। hand of the loving God will come upon you. परमेश्वर का उस प्रेमी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में आ रहा है। Right now it's coming upon you. अभी इस समय वो आप पर आ रहा है। Great love is filling your heart. परमेश्वर का महान प्रेम आपके दिल को भर रहा है। A love that you never experienced before, my young friend. मेरे जवान दोस्तों, ऐसा प्रेम जिसका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। Tremendous joy. वो अद्भुत आनंद Unmatchable peace. और अतुल्य ऐसी शांति Filling your heart. आपके हृदय को भर रही है। Thank Him. और उसे ले लीजिए। The lover of your soul is here. आपके प्राण का प्रेमी यहाँ पर है। He loves you deeply. वो बड़ी गहराई से आपसे प्यार करता है। He's not forgotten about you. वो आपके बारे में कभी नहीं भूला है। Don't give up, my young friend. मेरे जवान दोस्तों, आप हिम्मत मत हारिए, Don't run away. आप दूर मत भागिए। Find Jesus tonight. आज यीशु को ढूंढ लीजिए, उसे पाइए Hold on to Him और उसे थामे रहिए and never let Him go. और आप उसे कभी जाने न दें। We love you, Lord. प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं। We love you, Jesus. यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। Your children have come to say that they love you. प्रभु, आपकी संतान यहाँ पर ये कहने के लिए आई है कि ये आपसे प्यार करती है। Be their protector tonight, Father. आज हे पिता, आप इनकी रक्षा करने वाले हो जाइए। Release your power upon them. प्रभु, आप इनके ऊपर में अपनी सामर्थ खोल दीजिए। All the diseases which are incurable are leaving by the power of God. हर एक असाध्य बीमारी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा भी इसी समय चली जा रही है। HIV and AIDS are leaving in Jesus' name. HIV एड्स चले जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। It is nothing before the power of Jesus. और ये तो यीशु की सामर्थ के सामने में कुछ भी नहीं है। Bow down and leave. उसे तो केवल घुटने टेकना होगा। Every knee shall bow before the name of Jesus. यीशु के नाम के आगे हर एक घुटने को टिकना ही होगा। Your sicknesses are bowing down. आपकी बीमारियां झुक रही हैं। Your pains are leaving. आपका दर्द चले जा रहा है। The love of Jesus is filling you. और परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम आपको भर रहा है। Just praise Him. बस उसकी स्तुति कीजिए। This is only a moment to praise God. ये तो केवल परमेश्वर की स्तुति करने का पल है। Say thank you for healing me. कहिए, प्रभु मुझे चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Thank you for delivering me. मुझे छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। I'm free, Lord. मैं आजाद हूँ प्रभु। I'm free. मैं आजाद हूँ। Free your children, Lord. प्रभु, अपने लोगों को आजाद कीजिए। Release them. इन्हें आजाद कीजिए। Every neck pain
go, Lord. हर एक गर्दन का दर्द चले जाए, Let it have no more hold over them. इनके ऊपर और ये अधिकार न करने पाए। Heal all the pains of their body. इनके शरीर के हर एक दर्द से इन्हें चंगाई दीजिए। Heal their gastric difficulties. इनके गैस्ट्रिक परेशानी को दूर कीजिए। Set them free, Lord. प्रभु आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए। Let all the levels come to normal in their body. इनके शरीर के सारे जो लेवल से बिल्कुल सामान्य हो Let जाए, the kidney be revived, Lord. किडनी बिल्कुल चंगी हो जाए, Let there be no more dialysis. और कोई डायलिसिस की जरूरत न No पड़े, more need, Lord. और कोई जरूरत न पड़े। Set them free. इन्हें आजाद कीजिए, Set them free. इन्हें आजाद कीजिए। You are the hope of their life. प्रभु आप इनके जीवन की आशा है, You are our healer. आप इनके चंगाई दाता हैं। God's mighty hand is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थी हाथ आप पर आ रहा है। Be set free. आजाद हो जाए, All the migraines disappear. सारा माइग्रेन गायब हो जाए, Pure vision come back to their eyes. और इनकी आंखें बिल्कुल सामान्य रूप में देखने लग जाएं। See in Jesus' name. यीशु के नाम में देखने लग जाएं। Walk in Jesus' name. यीशु के नाम में चलते जाइए। Jump and be free. यीशु के नाम में कूदे और आजाद हो जाएं। Filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। He's filling you with His power. वो अपनी सामर्थ से आपको भर रहे हैं। Enjoy Jesus. यीशु का आनंद उठाइए। My young friend, मेरे जवान दोस्तों, this is a moment to choose. ये तो चुनाव करने का समय है। With all your heart and soul. अपने पूरे हृदय से, अपने पूरी आत्मा से Tell Jesus, I love you. यीशु से कहिए, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, I choose you. मैं आपका चुनाव करता हूँ। Walk with me, my life, Lord. मेरे जीवन में मेरे साथ में चलिए प्रभु जी। Tell Him right now. अभी इस समय उससे कहिए, Jesus will walk with प्रभु you. यीशु मेरे साथ में चलिए। Fill them with your mighty anointing, Lord. प्रभु अपने महान अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। Pour your spirit upon all flesh tonight. प्रभु आज सभी लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेलिए। Let them be anointed tonight. आज ये अभिषेक पाए, Mighty anointing. सामर्थ्य अभिषेक Like a पाए, flood. और बहुत जीवन को पाए। Fill every person. हर एक को भर दीजिए, Fill every person. हर एक को भर दीजिए। Fill, Lord. प्रभु भर दीजिए, Fill, Lord. भर दीजिए, Fill, Lord. भर दीजिए। Beyond measure. असीम रूप में, Beyond measure. असीम रूप में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Such a great joy has filled us. इतना महान आनंद हमें भर रहा है। Such a tremendous peace is upon us. अद्भुत शांति हमारे ऊपर में है। You are the protector of our प्रभु soul. आप हमारे प्राण की रक्षा करने वाले हैं। Thank you, Lord, for I can rest in your shadow. प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मैं आपकी छाया में विश्राम कर सकता हूँ। Thank you for giving such a great privilege to us. हमें ऐसा महान सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। Shall we give God all the glory and clap our hands? Praise Him, my friend.